आने ये वाले मैं वक्त में जो जी सुपर पावर होगा, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी, वो चीन होगा। अच्छा पाकिस्तान पर अच्छे असर पड़ेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया अमेरिका के वो मज़ा नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ़ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ रुकन कौमी असम्बली नवाबज़ादा सलाउद्दीन सईद साहब। ईद का मौका है तो हमने कहा उनसे जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और दुनिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले तो नवाब साहब, ईद मुबारक और आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपको ईद मुबारक, ख्याल सारे आलम इस्लाम को ईद मुबारक। हालात अजीब है, ईद मुबारक कहते हुए इंसान को अजीब लग रहा है, लेकिन ईद है। बहरहाल अल्लाह करे इस ईद की बरकत से ये रोज़े गुजरे हैं रमज़ान की, अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के हालात को बेहतर करे और वो मुसलमान हमें बनाए कि जो मुसलमान हुआ करते थे। नवाब साहब, ईद किस तरह गुजर रही है? पहले तो ईद के हवाले से आज। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, लोग आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है। काफ़ी अरसे बाद जिनसे कोई मुलाकात हो जाती है। ईद का ऐसा मौका होता है, दूर दूर से लोग आते हैं, कोई ईद गुजारने मिलने आ जाते हैं। उनसे भी किसी पर मैं चला जाता हूँ, कोई फोतगी वगैरह हुई हो दुआ करने के लिए। तो ये ईद मतलब भी ऐसी ईद के अयाम इसी तरह गुजरते इसी हैं। तरह बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम रिसेंट में अगर देख लें, रिसेंट पास में इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान, इसराइल अमेरिका ईरान के साथ जो है वो जंग लगी हुई है। तो आप पहले तो ख्याल ये था कि शायद ये भी जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन लगता है कि ये अब लिंगर आन होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। आपकी उन पर गहरी नज़र है, तो आप क्या समझते हैं ये जो हालात बनते जा रहे हैं, ये इसका कोई एंड है? देखिए, बात ये आसिफ कि ये जो शुरू हुई है जंग, इसका तो सीधा सीधा बैकग्राउंड ये है कि एप्स्टीन फाइल में जो फाइल्स थी उनमें ट्रंप ब्लैकमेल हो गया इसराइल के आगे। जी इसराइल का अमेरिका के ऊपर एक वैसे भी है कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा रसूख है और उनसे वो बाहर हो नहीं सकते। तो उसने आके ये जंग इसराइल की है जो अमेरिका लड़ रहा है। इसके असरात आप देखें कि अमेरिका भी ख़राब होगा, बुरी तरह ख़राब होगा, दुनिया सारी कह रही है। और इसराइल का तो बेड़ा गर्क उन्होंने किया, इस बार से ही किया ईरानियों ने। अब तक चूंकि 3 हफ्तों से हाँ ज़्यादा हो चुके हैं, जी हाँ, जी ईरान हाँ। अब तक जो मुज़ाहमत, यानी मैं समझ रहा सारी था दुनिया कि को हाँ जी, नहीं लग रहा था कि ईरान इतनी मुज़ाहमत कर लेगा। तो बेशक जितनी उन्होंने मुज़ाहमत की है, बल्कि उसकी जो टॉप लीडरशिप है जो वो भी ख़त्म हो गई। अब भी वो चेन ऑफ कमांड उसी तरह मौजूद है। तो आप ये जो मुज़ाहमत है ईरान की जानिब से, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसको मैं दो उससे देखूंगा। जो इसराइल का वो है एजेंडा, वो तो ग्रेटर इसराइल का है। अब इस सारी जंग में जो फायदा किसको हो रहा है? इसराइल को हो रहा है। ईरान की आपने बात की, ईरान तो ऐसी कौम है कि उन्होंने, उनकी हिस्ट्री ये बताती है कि अगर खमनई साहब शहीद ना होते तो शायद जंग ख़त्म भी हो जाती। लेकिन इस बार उन्होंने, उनकी जिस तरह आपने कहा कि उनको बहुत जो सारी पूरी टॉप लीडरशिप लीडरशिप को ख़राब तबाह ईरानी किया, सुप्रीम तबाह किया, कमांडर, जो सुप्रीम लीडर है, उन समेत वो ख़त्म हो गई, ख़त्म हुई। ख़त्म क्यों हुई है? शहीद हो गई। इसलिए शहीद हुई है कि उनके अंदर जासूस बैठे हुए हैं। ईरानियों ने भी तो खुदा के बंदों ने ना वहाँ ला के पहले इसराइलियों को खुली छुट्टी दी, यहूदियों को, फिर इंडिया को ला के अंदर बैठाया, इंडिया पे एतमाद किया। अब देखें ना, उनका शिप वो तो गया हुआ था इंडिया के साथ, वो करने एक्सरसाइज मशक़ करने। बिल्कुल। वो जैसे ही वापस आया तो उन्होंने कहा आ गया मारो। उन लोगों के साथ उनके अभी तो करेंगे इसके बाद, लेकिन अब तक उनका वो है। लेकिन इसमें देखिए आप, ईरानी कौम भी है ना, वो बहुत जल्दी वो करने वाले, हार मानने वाली कौम है नहीं। इसराइल का नुकसान ही पड़ा हुआ इसमें, बहुत बड़ा नुकसान दिया इन्होंने, उसको मारा इस पर
सही मारा है। वो ये है कि अगर ईरान जो मशरक़ वस्ता के, सऊदी अरब के और इनके जो वो हैं ऑयल फील्ड्स, अगर उन्हें तबाह कर देता है, जो कर सकता है, मैं इस जानब आ रहा हूँ कि हाँ, फिलहाल तो अमेरिका, इसराइल, ईरान के साथ उनकी इससे लड़ाई है, कर देते हैं ना। लेकिन अगले मरहले में जो खदशात जो बादल बिल्कुल मंडरा है। रहे हैं कि अगर जिस तरह ईरान, चूंकि वो सऊदी अरब और ओमान, इसके अलावा कतर, बहरीन और इराक, कुवैत, ये जो सारे ममालिक हैं, यूएई सबसे ज़्यादा उस बिल्कुल पर हमले किए हैं, बिल्कुल तो आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में ये जो खदशात जन्म ले रहे हैं कि इस तरह ना हो कि ये मुल्क जो हैं ये उड़ जाएं, ईरान पर हमलावर हो जाएं और इसराइल दरमियान से और अमेरिका निकल जाए कि अब लड़ो आपस में। हमलावरों की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी देखें, उन्होंने अड्डे दिए, उनको किससे खतरा था अड्डे दे रहे थे? अपने लिए मुसीबत बनाई ना, ये लाइबिलिटी है, कोई उनकी एसेट तो नहीं है ये अड्डे उनके। बिल्कुल, हमेशा यही साबित हुआ, ये काम हुआ है। अब अगर ये उनके ऑयल फील्ड को उनका तेल तबाह कर देते हैं, और अरबों का पैसा वैसे अमेरिका के पास है, ये यूएई इन सब का, बिल्कुल, वो वहाँ उसको कर ले, काबू कर लेगा। उनका ग्रेटर इसराइल का मसला जो है वो तो स्पीड अप हो गया। अब ये बहुत बुरे उसमें फंसे हुए सब। जहाँ तक जंग की बात है, ईरान मार रहा है उनको, सही मारा ईरान ने, लेकिन कोई सही गारंटी उसकी अमेरिका की दे ईरान जंग बंद करेगा? अच्छा, अब ट्रम्प की गारंटी कौन देगा? शख्सियात का भी होता है, बिल्कुल मूडी है ना, मूडी है। मुल्क तो मूड पे नहीं चलते ना। बिल्कुल मूडी आदमी है, मूड भी है और मुंड भी है गंद का। जो मुंड कहते होते हैं कि तना तो उसका जो आपको जड़ है, नहीं, जड़ भी यही है। क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये जो इस्लामी ममालिक हैं, जी, तो आपको इस तरह के खदशात नज़र आ रहे हैं कि ये जंग में शामिल होंगे? जंग में तो शामिल हैं, नहीं, होंगे क्या? मतलब जवाबी वो अच्छा, हमला मतलब नहीं कर वाकई रहे। नहीं, मेरा ख्याल है उससे पहले जंग खत्म ही हो जाएगी। उससे पहले और कोई ना दूसरा, कोई इस गारंटी, वक्त देखें अब पूरे खत्ते का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई अब हिम्मत करके गारंटी देना भी हिम्मत है ना बिल्कुल, ऐसे शास्त्र की, तो कोई ना कोई इसको रोकने के लिए गारंटी देगा। जापान, चीन और नहीं, चाइना दे, रशिया दे, वो गारंटी काम करेगी। हर एक की गारंटी काम भी नहीं करेगी। तो आपको ये जंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? मुझे रात को जो एक दो बयानात आए हैं ना, अब ये मेरा ज़ाती वो है, पता नहीं कि रात को जो इन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा जी हम लोग असासों पे, एटमी असासों पे हमने हमला कर दिए, तबाह कर दिए, ये 500 बार कर दिए। जब अमेरिका निकलना चाहता होता है तो ऐसा बयान देता होता है अपनी फतह के लिए, आते हुए भी देता है और जाते हुए देता है। और साथ ईरान ने भी कहा है जापान को कि हमारी कोई गारंटी दे तुम जंग बंद करें। उससे मुझे एक वो लग रहा है कि अब कोई अच्छी ताकत भी चाहिए, यही ताकतें हैं कि दुनियावी जो अपना है, चीन हो गया, रूस को आके, चीन भी कोशिश कर रहा है, और आके तो उनको गारंटी दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल में जी हुकूमत पाकिस्तान का जो इस वक्त किरदार है, जो सफारती महाज पर वो इस वक्त सरगर्म है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, एक तो जज्बाती सोच रखने वाले लोग हैं ना, जज्बाती सोच रखने वाले, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया पाकिस्तान ने। एक तो पाकिस्तान अब भी ईरान से लगा हुआ है, अब भी सऊदी अरब से लगा हुआ है कि आपस में इनके मामला ज़्यादा कशीदा ना हो। तो अगर इसकी पाकिस्तान वजह भी में ना होता, जी, पाकिस्तान ना होता, ये बहुत आगे बढ़ जाती बात। तो इसकी एक वजह तो ये भी है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ वो जी हाँ, दफ़ाई मुआहदा हुआ है, और वो आप भी नहीं है। समझते कि अगर ईरान बार बार हमले करेगा तो पाकिस्तान भी जंग में कूद मेरा ख्याल सकता है है? पाकिस्तान उससे पहले इस बात को, चाइना, रशिया ये वो भी होगा, पाकिस्तान ये मिल के मेरा ख्याल है इसको चाइना और पाकिस्तान में कुछ करा देंगे। यानी आप ये मैं अगर, पॉजिटिव सोच रहा हूँ अभी इसके बाद। अच्छा, जो हुआ वो तो हो गया, जो मसले जो बनना था वो तो हो गया। ग्रेटर इसराइल बन नहीं सका, अब वो भागेगा ट्रम्प, तो क्योंकि उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं अमेरिका में। बिल्कुल वहाँ ये तो 6 रायमा लाशें आई उसके हैं, अब खिलाफ होती जा ये रही तो 6 लाशें गई हैं ना, है। जी, ये 20-22 और जाए फिर देखना। तो आपका ख्याल है ये और नहीं मरे होंगे?
उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो मरे थे वो कहाँ रखे हुए थे संभाल के इधर अस्पतालों में। बाकी उन्होंने जो इराक में मरे थे कितना अरसा उनको उनमें वो मॉर्ग जो होता है उसमें रखे हुए थे। जंग की बाद की दुनिया को आपके नज़दीक जंग के वो क्या बाद की होगी? दुनिया बड़ी तब्दील होगी। जंग के बाद की दुनिया बड़ी तब्दील होगी। ना वो इसराइल रहेगा, ना वो अरब ममालिक रहेंगे, अमारात खास करता और दूसरा देखें और पाकिस्तान ना में अमेरिका का ये गुमान गुमंड रहेगा। रहेगा, ना गुमंड रहेगा। बिल्कुल सही कहते हैं, ना गुमंड रहेगा अमेरिका का। अमेरिका को बड़े नुकसान मिल जाएंगे होंगे। ये कोई वेनेजुएला तो था नहीं, तो गलतफहमी में तो आ गए थे। ना ही क्यूबा, ये शायद क्यूबा के साथ भी मस्ती कर दे, बिल्कुल कर दे कि इधर से तवज्जो हटाने के लिए अब। लेकिन अब ये होगा कि देखें एतमाद ना रहे ना। हमारे मुल्क में देखें ना नेशनलाइजेशन को ऐसे सारे भाग गए थे, हालांकि फिर उसके बाद बेनज़ीर ने कोशिश की, मोहतरमा ने, नवाज शरीफ ने की, इमरान खान ने की, सब ने, लेकिन वो एतमाद बहाल नहीं हुआ। अब यूएई लोग क्यों जाते थे यार? इसलिए कि वहाँ सेफ है। बिल्कुल। अब जो बड़ा बिजनेसमैन है उसका एतमाद बहाल नहीं होगा, छोटे मोटे कारोबार चलते रहेंगे, टूरिज्म तबाह हो जाएगी, वो तो हो गई है और होगी, और उसका असर ज़ाहिर हम पे ही पड़ेगा। क्यों कि मजदूर कम हो जाएंगे। बिल्कुल। कोई 20-21 लाख लोग जो हैं वो यूएई में पाकिस्तानी है, जी हाँ, और जी हाँ। कोई कारोबार 25-30 बंद लाख होगा जो तो है। मजदूर भी कम होगा ना, बिल्कुल। तो ये असरात तो बुरे होंगे। दुनिया पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान पर क्या दुनिया असरात होंगे? मैं कहने का मकसद यह कि उसके बाद की दुनिया कैसी होगी? अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, उसके इंडिया बाद मैं कहाँ आपको खड़ा होगा, बताऊं, रूस, चीन, आने ये वाले मैं वक्त में जो जी सुपर पावर होगा, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी, चीन होगा। अच्छा। पाकिस्तान पर अच्छे असर पड़ेंगे, अच्छे असर पड़ेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया अमेरिका के वो मज़ा नहीं रहेगा, ये दुनिया सर तब्दील होगी। और इस जंग ने बहुत एक्सपोज कर दिया, बहुत ज़्यादा। अपने को तो एप्स्टीन फाइल से बचा सके ना बचा सके, वो तो बचा भी नहीं सकेगा, लेकिन अमेरिका को तबाह कर गया बंदा, ये ट्रम्प। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे नवाबजादा सलाउद्दीन साहब, जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।